एक्सरे कराते हैं नॉर्मल आता है, ब्लड रिपोर्ट्स कराते हैं नॉर्मल आती हैं, लेकिन ये सूखी खांसी, सीटीसी आवाज और सांस फूलना जाने का नाम ही नहीं ले रहा। पता ही नहीं चल रहा कि हमें दवाई कब तक खानी है। दवाई खाते हैं, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर वापस सेम परेशानी बन जाती है। तो आखिरकार करा क्या जाए? परेशानी आ कहाँ पे रही है? तो सिंपल सा आंसर है कि अगर सांस की नली में परेशानी है तो एक्सरे नॉर्मल आएगा। जब सांस की नली की दिक्कत है तो ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा। हमें जांच करानी है जो हमें सांस की नली के बारे में बता सके, और उसका आंसर है फेनो और पीएफटी। तो देखिए, एक पेशेंट हमारे पास आए थे, सेम परेशानी थी, खांसी, सीटीसी आवाज और सांस फूलना। इसमें आप देख सकते हैं एक्सरे पूरा नॉर्मल है। हमने इनका पीएफटी कराया। पीएफटी करने पे इनको हमें माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन मिला, मतलब सांस की नली में थोड़ा सा सूजन। अब आप इसको ग्राफ को देख सकते हैं, ये पेशेंट ने परफॉर्म किया है। एक स्कूपिंग हमें इसमें दिख रही है, नॉर्मल होना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो डिस्टेंस है ये एबनॉर्मल है। इनका FeV1 आ रहा है 71%, तो नॉर्मल होना चाहिए 80% के ऊपर। प्लस रिवर्सिबिलिटी अगर हम देखें 12% आ रही है, मतलब साफ है कि सांस की नली में इनको सूजन है। बट जब इनका फैनो कराया तो फैनो वॉज वेरी अलार्मिंग। आप फैनो देख सकते हैं, फैनो की वैल्यू इनकी आई थी 239, जो नॉर्मल होती है 5 से कम हम इसे नॉर्मल मानते हैं। और पेशेंट का कितना आया? 239। रिपोर्ट देख के पेशेंट थोड़े शॉक्ड हो गए। गुड कंट्रोल हम कब बोलते हैं? जब 25 से कम होता है। मॉडरेट बढ़ा हुआ है कब बोलेंगे? जब 25 से 50 होगा। और अगर 50 के ऊपर है तो उसे सीवियर कंडीशन में कहा जाता है। अब इनका कितना रहा है? 239। तो जब इयोसिनोफिल लेवल सांस की नली में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सवाल ही नहीं बनता कि मरीज को 5 या 7 दिन की दवाई में आराम आ जाए परमानेंटली। ऐसा नहीं होता है। ये फैनो रिपोर्ट आपको मॉनिटरिंग में हेल्प करती है। ये 5 से कम आना ज़रूरी है ऑन ट्रीटमेंट। तो कभी भी आपको सांस की नली में परेशानी हो रही है, सीटीसी आवाज़ें आ रही हैं, खांसी है और सांस फूल रहा है, तो टेस्ट जो होना चाहिए वो है फैनो और पीएफटी। तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। अब ये पेशेंट इयोसिनोफिलिक ब्रोंकियल अस्थमा डायग्नोस हुए। जैसे ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पेशेंट को ड्रास्टिक रेस्पॉन्स देखने को मिला। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिंद्र, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ, और पल्मो क्रांति मेरठ में हम इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू। कैनन बॉल अपीयरेंस अगर एक्सरे पे कभी नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर हरिंद्र। ये वीडियो सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि इस तरह का केस आपकी ओपीडी में आ जाए। तो ये चेस्ट एक्सरे पीए व्यू है। आप इसमें क्लासिकल ओपेसिटीज देख सकते हैं, जो मास लाइक लीजन्स आपको दिख रहे हैं, बायलेटरली दोनों लंग में प्रेजेंट हैं और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको कहा जाता है कैनन बॉल अपीयरेंस। और कैनन बॉल अपीयरेंस क्लासिक जो हमें देखने को मिलता है मेटास्टेसिस, जब एक कैंसर दूसरी जगह से फेफड़ों में आ जाए। और मोस्ट कॉमन जो हम यूजुअली देखते हैं दैट इज किडनी कैंसर, रीनल सेल कार्सिनोमा। तो यही एक पेशेंट थे जो हमारे पास आए जिनका किडनी कैंसर था, किडनी को रिमूव किया गया और अब जाके हमारे पास कंप्लेन के साथ आए थे, खांसी और सांस फूल रहा था, चेस्ट पेन था। एक्सरे कराया तो मल्टीपल दीज अपीयरेंसेस जो यूजुअली मेटास्टेसिस में देखने को मिलता है। अदर कैंसर कौन से होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा हो सकता है, ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हो सकते हैं, थायराइड कार्सिनोमा या मेलानोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो मतलब कोई भी कैंसर है जो मैंने नाम लिए उनमें से कई बार इस तरह के मेटास्टेसिस लंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी आप क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? ये डायफ्राम है लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का डायफ्राम है। दिस इज द एयर अंडर द डायफ्राम, जो फंडिंग गैस है, जो नॉर्मल है। बीच में जो ओपेसिटीज आप देख रहे हैं, दिस इज द हार्ट ओपेसिटी। स्पाइन भी आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज क्लेविकल बोथ साइड। बाकी और कुछ एज सच इसमें पैथोलॉजिकल फीचर प्रेजेंट नहीं है। सो ये एक्सरे क्लासिक है कैनन बॉल अपीयरेंस का, डिस्टेंट मेटास्टेसिस का। सो ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।